दिए, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। ओ पापियों को पाप से है तार दी, पापियों को पाप से है तार दी। भव सिंधु सागर से उबार दी, भव सिंधु सागर से उबार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप तार दी। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। पापियों को पाप से है तार दी, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। हे कर्पूर गौर करुणावतार, संसार सार भुजगेन्द्रहार, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे, भवं भवानि शैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यः
त्वमेव सर्वं मम देवदेव हे त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम मम देव देवदेव। एक बार सभी दोनों हाथ रखे महामंत्र के साथ कथा प्रारंभ करेंगे। सभी दोनों हाथ रखे। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि ओम ओम ग्रीन जगमय देवस्थान धर्मान तमन्नाथन्नादेहनागम्यमानः सचन्द्र यद्र पूर्वे शाध्याः शन्तिदेवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नः श्रीदन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् श्रीवन्तिकामकुलजम्बकपाटलब्जे पुनः गजाति करवीलरसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जदीपे पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथाकालो भवानि च पुष्पाञ्जनमया दत्तगृहाण परमेश्वरः शांगाय सपरिवाराय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी चढ़ा देंगे। बोले भागवत महापुराण की जय, भागवत महापुराण की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब सभी यथास्थान बैठ जाएं और बैठ करके आज चतुर्थ दिवस की पावन कथा आप हम सभी परम पूज्य देवी गौर प्रिया जी की सुमधुर वाणी में श्रवण करेंगे। आज बाल कृष्ण लाल के प्राकट्य उत्सव को आप हम सभी श्रवण करें। और मैं निवेदन करूंगा जितने भी जन मंच पर हैं आप सभी नीचे अपना स्थान ग्रहण करेंगे, क्योंकि अब कथा प्रारंभ होने के लिए जा रही है। तो मेरा सभी जन से निवेदन आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। नारायण गोविंद। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। जय राधे श्री राधे जय श्री राम श्री राधे राधे श्री श्री 108 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के शुभ उपलक्ष्य पर आज अभी आप लोगों के बीच हमारे कथावाचिका सुश्री देवी प्रिया गौरी जी बैठी हुई है। अब भागवत कथा शुरू होगी। इस भागवत कथा में हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी दोनों मैडम उपस्थित हुए। इसके लिए यहाँ की कमेटी और प्लस यहाँ की जनता के द्वारा आपको तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती है। धन्यवाद। राधे श्री राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय श्री राम जय जय श्री राधे श्री राधे राधे जय श्री राम जय जय श्री राधे जय श्री राम राधे राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय राधे श्री राधे राधे
श्री राधे राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय राधे श्री राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे। हरि ओम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज के पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले
प्रभु को याद करते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर प्रभु को याद करते हुए आज की दिव्य कथा में सभी प्रवेश करेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से जय हो। सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधा रमण लाल की जय हो। हरि बोल। तुम साथ हो तो
हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। कहते हैं जीवन में यदि सब कुछ मिल जाए और प्रभु की कृपा ना मिले, प्रभु का साथ ना मिले ना, तो सब बेकार है। मान मिले सम्मान मिले जीवन की बाटी में, मान सम्मान सब कुछ मिल जाए, लेकिन मान मिले सम्मान मिले जीवन की बाटी में, गर राम ना मिले सब काज मिले माटी में। सब मिल जाए और प्रभु ना मिले तो सब माटी के बराबर है। और एक यदि परमात्मा मिल जाए, संसार मिले या ना मिले, फिर दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं रहती। इसलिए भक्त कहता है तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान की जय हो। ताली सेवा करते हुए सभी लोग। हरि बोल। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब एक कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। एक बार सभी मिलकर ठाकुर जी से कहिए, क्योंकि आपको यदि लगता हो कि हमारे जीवन में जो भी काम हो रहा है, अभी जो भी कार्य बन रहा है, जो भी सुख दुख हमें मिल रहा है, सब प्रभु की कृपा से मिल रहा है। मानो या ना मानो,
पर बात तो यही सच है, बिना प्रभु की इच्छा के हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं, संसार में कोई व्यक्ति यदि इतनी सी हमारी सहायता कर देना, हम 10 बार उसको धन्यवाद कहते हैं कि भैया आपने हमारे लिए काम किया है, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन कभी भगवान का धन्यवाद करते हो, जिन्होंने इतना सुंदर मनुष्य का शरीर दिया है, इस संसार दिया है, घर द्वार दिया, परिवार दिया, सदमति दी, प्रभु ने इतना सब कुछ दिया है, कभी भगवान का धन्यवाद कहते हो? ये प्रभु आपने इतना सब हमारे लिए किया है, भगवान का तो कभी धन्यवाद नहीं करते। हाँ, आज अवसर मिला है तो सब भगवान से कहिए कि हे नाथ, जो भी आपने हमें दिया है, जो भी हमें मिल रहा है, सब आपकी कृपा से ही मिल रहा है। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिल करके सभी कहिए, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए, सीधे सीधे हाथ करके सब मिल करके कहेंगे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय गोविंद गोविंद गोपाला, 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 जय गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही
कृपा से सब काम हो रहा है। कहते हैं महाराज, जो प्रभु के सहारे रहता है ना, जो प्रभु के भरोसे पर रहता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जो मालिक वो बिना कहे ही उस बात को जान जाता है, समझ जाता है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यदि हमारा जीवन प्रभु के सहारे है, प्रभु के भरोसे हमारा जीवन है, तो ये बात सच है भैया। लोग कहते होंगे कि हमें परवाह है हमारे जीवन की, पर जो उनके भरोसे रहते हैं ना, उनको अपने जीवन की परवाह नहीं होती। करने धरने वाला सब मालिक बैठा हुआ है, वो सब कुछ देखता है, सब कुछ करता है। आपको हम एक कथा श्रवण कराएं। एक केवट था। केवट बड़े ही सरल स्वभाव का था। केवट से कोई भी कुछ कहे, भैया केवट कैसे हो, केवट का स्वभाव क्या था, अपनी ओर से कोई जवाब नहीं देता। सब कहता राम जी जाने, राम जी की कृपा है। यदि सुख में है तो भी कहता है कि राम जी की कृपा है, राम जी जाने। और दुख में है तो भी यही कहता है कि राम जी की कृपा है, राम जी जाने। हमारी आपकी तरह नहीं। हम क्या करते हैं, यदि कोई अच्छा काम हो जाए तो हम कहते हैं हमने किया था इसलिए अच्छा काम हो गया। और यदि वहीं पर कोई गलत काम हो जाए, कोई काम बिगड़ जाए, तो हम क्या कहने लग जाते हैं, भगवान की मर्जी थी इसलिए बिगड़ गया, इसलिए काम नहीं बन पाया। शरणागति ऐसी नहीं होती, भरोसा ऐसा नहीं होता। अच्छा काम हो तो भगवान की कृपा, और कोई बुरा कार्य भी हो जाए तो भी भगवान की कृपा। शरणागति वही सच्ची कहलाती है। अब केवट पूर्णतः रघुनाथ जी के शरणागत था, घर से गरीब था। केवट की एक बेटी थी जो विवाह योग्य हुई, 2 बालक थे। तो दोनों जो बेटे थे वो केवट से बोले, पिताजी आप ऐसा कीजिए, हमारे गांव के जो जमींदार हैं आप उनके पास जाइए और जाकर उनसे कुछ उधार ले लीजिए, जिससे हम अपनी बहन का विवाह कर देंगे और हम परदेश जाएंगे पैसा कमाने के लिए, और वो पैसा जब हम लेकर आएंगे तो आप जमींदार को लौटा देना। जैसे कहा तो केवट ने यही किया। केवट पहुंचा गांव के जमींदार के पास में और उधार ले आया जमींदार से। उधार लिया, अपनी बेटी का विवाह कर दिया। दोनों बालक परदेश गए पैसा कमाने के लिए। समय बीता, कुछ समय बाद जब दोनों बालक लौट कर आए तो बोले, पिताजी आपने जो जमींदार से उधार लिया था, हमें पैसा लेकर आए हैं, उनको आप लौटा दीजिए। तो पैसा लौटाने के लिए जमींदार के पास केवट गए। जितना पैसा लिया था उधार, वो सारा पैसा लौटा दिया। अब एक पर्ची पर जमींदार ने लिखा कि केवट ने मुझसे जितना भी उधार लिया था वो सारा उधार लौटा दिया है। अब जमींदार बोले, भैया केवट हमने इस पे लिख लिया है, आप ठीक से पढ़ लो, कुछ गलत तो नहीं लिखा हमने। अब केवट पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो केवट कहने लगा, भैया क्या सही लिखा है क्या गलत लिखा है मैं तो जानता नहीं, मेरे राम जी जाने। राम जी जाने आपने क्या सही लिखा है, मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं है। अब जैसे ये शब्द कहे तो जमींदार के मन में लालच आ गया। जमींदार को क्या लगा कि किसी व्यक्ति ने इसको उधार लौटाते हुए देखा भी नहीं है, इससे तो दोबारा पैसे लिए जा सकते हैं। केवट ने छल करके
यहाँ जमींदार ने छल करके क्या किया, जो पुरानी पर्ची थी ना जिस पर लिखा था कि केवट ने इतना इतना उधार लिया है, वो पर्ची केवट को दे दी। और जिस पर्ची पे लिखा था कि केवट में सारा उधार चुका दिया है, उस पर्ची को उठाया और अपनी दुकान की अलमारी के तीसरे नंबर की ड्रॉज में रख दी। अब केवट तो वहां से वो पुरानी पर्ची लेकर चला गया। अब दूसरे दिन क्या हुआ, जमींदार पहुंचे अदालत में। जज साहब के पास में जाकर केवट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया कि इतना समय मांगा था केवट ने, इतना इतना उधार लिया था, समय पूरा हो गया पर केवट ने उधार नहीं लौटाया। अब जैसे ही कहा तो केवट को बुलाया गया। जज साहब ने केवट को बुलाया, पूछने लगे भैया केवट क्या आपने जमींदार से उधार लिया था? केवट बोले हाँ चुका दिया है। अच्छा तुम्हारे पास क्या सबूत है, क्या गवाह है कि तुम सच बोल रहे हो? अब केवट का जो स्वभाव था, बोले किसके सामने तुमने पैसे दिए थे? केवट बोले कोई हो या ना हो, राम जी तो थे, राम जी तो सब देख रहे थे। अब जैसे कहा कि राम जी तो सब देख रहे थे। अब जज साहब ठहरे, आज के जमाने के व्यक्ति पढ़े लिखे। जज साहब को लगा कि शायद कोई राम जी नाम का व्यक्ति होगा, इसलिए कह रहे हैं कि राम जी तो थे। जज साहब बोले अच्छा यदि तुम सच कह रहे हो तो कल अपने राम जी को लेकर आना, तब हम मानेंगे कि तुम सच बोल रहे हो। केवट आ गया वहां से, जमींदार भी आ गए। अब दूसरा दिन हुआ, जब अदालत में जाने लगा केवट तो राम जी के मंदिर पहुंचा। जाने से पहले और बोला हे रघुनाथ जी, मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ आप तो भली भांति जानते हैं। मेरे पास तो कोई ऐसा गवाह नहीं है जिससे मैं साबित कर सकूं कि मैं सच बोल रहा हूँ, पर प्रभु मेरी लाज आपके हाथ में है, आप मेरी लाज बचा लेना। इतना कहकर केवट वहां से अदालत में पहुंचे। जब अदालत में पहुंचे, जमींदार भी पहुंच गया। जमींदार बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि आज तो दोबारा पैसे मिलेंगे। इतने में जज साहब आए और आकर केवट से बोले भैया केवट आपके राम जी आ गए। केवट बोले वो तो पहले से ही है, उनको बुलाने की थोड़ी जरूरत है। अब जैसी कहा, जज साहब आवाज लगाने लगे राम जी हाजिर हो, राम जी हाजिर हो, राम जी हाजिर हो। जैसी 3 बार आवाज लगाई, थोड़ी देर तक तो कोई नहीं आया वहां पर, लेकिन जैसी 4थी बार आवाज लगाई राम जी हाजिर हो, इतने में सामने से जज साहब ने क्या देखा, एक बुजुर्ग व्यक्ति हाथ में लाठी लिए सर पे सापा बांध के सामने से चला आ रहा है। जज साहब बोले क्या आप ही राम जी हैं? वो बुजुर्ग व्यक्ति बोला हाँ हम ही राम जी हैं। आपके सामने पैसे लौटाए थे केवट ने? हाँ हमारे सामने पैसे लौटाए थे। जज साहब बोले आपके पास क्या सबूत है कि आप सच कह रहे हैं? वो बुजुर्ग व्यक्ति बोला जज साहब सबूत मेरे पास में नहीं है, सबूत खुद जमींदार के पास में है। आप अपने किसी कर्मचारी को भेजिए, जमींदार की दुकान की 3रे नंबर की ड्रॉज में वो पर्ची रखी है जो खुद जमींदार ने लिखी थी कि केवट ने सारे पैसे लौटा दिए हैं, और उस पर्ची पर जमींदार के हस्ताक्षर हैं। आप अभी भेजिए अपने किसी कर्मचारी को। जज साहब ने जैसे भेजा तो पर्ची वहीं रखी थी। वो पर्ची जज साहब ने देखी, उस पर जमींदार के हस्ताक्षर थे। देखते ही महाराज जमींदार को सजा हो गई, झूठा मुकदमा दर्ज किया था। अब वहां से केवट लौट कर आ गया। जब केवट भी लौट कर आया, जज साहब अपने घर चले गए। लेकिन हुआ क्या, आज रात्रि के समय में जज साहब का मन बड़ा बेचैन है। जज साहब को लग रहा है मैंने इतने गवाह देखे हैं, लेकिन ऐसा गवाह तो मैंने पहली बार देखा है। ऐसा गवाह पहले कभी नहीं देखा। इनसे तो मैं दोबारा भेंट करना चाहूंगा, दोबारा मिलना चाहूंगा। जैसी भोर की बेला हुई, जज साहब पहुंच गए केवट के गांव में। 1-2 लोगों से पूछा भैया
आपके गांव में जो राम जी नाम के सज्जन व्यक्ति रहते हैं उनका घर कौन सा है? अब जो एक दो राम जी नाम की व्यक्ति रहते थे उनका पता गांव वालों ने बता दिया, लेकिन जब उनको देखा तो जिस व्यक्ति को जज साहब ढूंढ रहे हैं उनमें से वो कोई भी नहीं। अब तो सुबह से शाम हो गई, एक एक करके पूरे गांव में जज साहब ने ढूंढ लिया, लेकिन वो व्यक्ति जज साहब को कहीं नहीं मिला। जब कहीं नहीं मिला, रात्रि के समय जज साहब लौट कर अपने घर आ गए। जब अपने घर लौट कर आए और आकर जज साहब रोने लगे। जब रोने लगे तो घर वाले कह रहे हैं आप क्यों रो रहे हैं, आपके रोने का कारण क्या है? जज साहब बोले मैं क्यों रो रहा हूं जानते हैं? शिव शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे सोई आज विनीत अदालत में क्यों टाके गवाहे कहाते रहे। जज साहब बोले भैया शिव शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में जाते रहे। जो परमात्मा बड़े बड़े ऋषि जनों के संतों के देवताओं के चित्त में भी नहीं जाते, ध्यान में भी नहीं जाते, आज वो केवट की सरलता से रीढ़ कर वो केवट की गवाह बनकर अदालत में आए। सब बोले फिर इसमें रोने की क्या बात है? आपको प्रसन्न होना चाहिए कि कैसे भी करके आपको भगवान के दर्शन तो हुए, फिर आप रो क्यों रहे हैं? जज साहब बोले भगवान ने मुझे दर्शन दिए, ये मेरे रोने का कारण नहीं है, मेरे रोने का कारण तो दूसरा है। बोले रोने का कारण कौन सा है? जज साहब कहते भैया सूखे धोके हूँ दर से दिए को भये दुखे नाहिन को तजे जाते रहे। जज साहब बोले मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, सुख धोखे हूँ दर्श दिए को भये, भगवान ने धोखे से दर्श दिए मुझे, दुख नाहिन को तज जाते रहे। इस बात का भी दुख नहीं है कि भगवान छोड़कर चले गए, तो फिर क्यों रो रहे हैं? जज साहब बोले मेरे रोने का कारण तो ये है कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। जज साहब बोले मेरे रोने का कारण ये नहीं है कि प्रभु आए और आकर मुझे छोड़कर चले गए, मेरे रोने का कारण तो ये है प्रभु आए, उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की, लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पाया, मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा और वो जगदीश मेरे सामने खड़े खड़े मुझे समझाते रहे। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि प्रभु ने अनुग्रह किया, प्रभु ने कृपा की, वो आए कृपा करके और मैं बैठा रहा, मैं उनको पहचान नहीं पाया। जज साहब ने अपना सारा जीवन पूरा घर परिवार त्याग के ब्रज की गलियों में जज साहब डोलने लगे, घूमने लगे। भैया एक बार कहते हैं भगवान का जो स्वभाव है ना, इतना करुणा करने का स्वभाव है, इतना कृपा करने का स्वभाव है, एक बार व्यक्ति यदि भरोसा कर ले, बस एक बार भरोसा हो जाए
आप दुनिया के लाख संकट में भी होंगे ना, तो वो गोविंद कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। दुनिया के 1000 संकट में भी जाकर आपकी बाह थामकर आपको निकाल कर लाएंगे वहां से। ऐसा उनका स्वभाव है। भगवान जब कृपा करते हैं ना, किसी को अपनाना हो उसके गुण अवगुण नहीं देखते। दुनिया की आदत जानते हैं क्या है? किसी के अंदर यदि 100 के 100 गुण भरे हो तो दुनिया वाले क्या करते हैं? एक अवगुण की खोज करते हैं। किसके अंदर एक अवगुण मिल जाए और उस एक अवगुण से मैं इसको नीचा दिखा सकूं, इसको मैं छोटा बना सकूं, एक अवगुण की खोज करते हैं। और मेरे गोविंद की आदत जानते हैं क्या है? ठाकुर जी की आदत क्या है? किसी व्यक्ति के अंदर यदि 100 के 100 अवगुण भरे होंगे ना, तो एक गुण की खोज करते हैं। किसके अंदर केवल एक गुण मिल जाए, उस एक गुण के कारण मैं इसका उद्धार कर दूं, मैं इसके ऊपर कृपा कर दूं। फिर भी हमारी ये जो मंदमति है ना, फिर भी हमारी ये जो बुद्धि है ना, फिर भी संसार में ही भागती है, फिर भी संसार में ही सुख खोजती है। एक बार प्रभु के श्री चरणों में जाकर देखो, एक बार हृदय से उनको अपना कर देखो। भगवान का स्वभाव ऐसा है, कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। हमारे अंदर कोई गुण नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी एक गुण की खोज करके वो हमारे ऊपर कृपा कर देते हैं। ऐसा प्रभु का स्वभाव है। जिस परमात्मा ने हमें इतना सब कुछ दिया है, आज हम इस झूठे संसार के पीछे ना उनको ही छोड़कर बैठे हैं। सूरदास जी महाराज कहते हैं, भगवान से कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जाही तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। भगवान से कहते हैं, नाथ मुझसे बड़ा दुष्ट व्यक्ति, कुटिल खल कामी इस संसार में दूसरा नहीं है। क्यों? आपने इतना सुंदर शरीर दिया, लेकिन आपने शरीर दिया और मैंने क्या किया? मैंने शरीर को दुनिया को दे दिया। आपने इतना सुंदर मन दिया, मैंने इस मन में दुनिया को बसा लिया। मैं आपको भूल गया। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जाही तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। कभी हृदय से विचार करके देखिएगा, संसार में जितने भी लोग हैं, एक एक संबंध के बारे में कभी हृदय से सोच कर देखिएगा, विचार कर देखिएगा। इस दुनिया में बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के कौन सा संबंध ऐसा है जो हमसे जुड़ा हो? कितना भी सगा संबंधी क्यों ना हो, बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के ना इस संसार में कोई रिश्ते नहीं निभाता है। फिर एक बार गोविंद के बारे में सोचिएगा, एक बार फिर ठाकुर जी के बारे में सोचिएगा कि जो प्रभु हर एक कदम कदम पर हमारा साथ देते हैं, उनका हमसे कौन सा स्वार्थ है? उनका हमसे कौन सा मतलब है? भगवान का हमसे क्या कोई मतलब है? क्या कोई स्वार्थ है? कोई मतलब नहीं है। फिर भी वो कृपा करते हैं, फिर भी वो साथ देते हैं। जब कभी हृदय से विचार करोगे ना भैया, अंतरात्मा रो पड़ेगी कि मैं इस झूठे संसार के लिए उस परमात्मा को छोड़ रहा हूँ, उस प्रभु को छोड़कर बैठा हूँ। ये हृदय आपका बिलख बिलख कर रो पड़ेगा कि प्रभु की तरह करुणा करने का स्वभाव किसी का नहीं है। ऐसे करुणामय है प्रभु, ठाकुर जी का ऐसा स्वभाव है। हमारे यहाँ भक्त कहते हैं कि प्रभु का स्वभाव कैसा है। एक बार कोई कह दे, हे गोविंद मैं आपका हूं, फिर हम कहने के बाद भले ही भूल जाए, पर प्रभु जीवन पर्यंत समझते हैं कि अभी मेरा ही है। वो कभी उसको अकेला नहीं छोड़ते।
ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, ओ मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। भक्त वत्सल भगवान की इतना कौन करता है किसी के लिए। हो इतना कौन करता है किसी के लिए। इतना कौन करता है किसी के लिए। हो इतना कौन करता है किसी के लिए। जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। हो जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा।
हो दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है, हो दीन दुखियों का तू सहारा है, हे डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है, ओ डूबती नाव का किनारा है, मेरी हर खुशी का हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, 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 ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। आज जितना जो हमें मिला है ना, यदि वास्तव में हृदय से हम अपने कर्मों के बारे में विचार करें कि जितना भगवान ने हमें दिया है उतना प्राप्त करने के लायक क्या हमारे कर्म थे, उतना सब प्राप्त करने योग्य क्या हमारी स्थिति थी, फिर भी भगवान ने दिया है। ये उनका स्वभाव है कि बस भक्तों के ऊपर उनको कृपा करना आता है, करुणा करना आता है। प्रभु किसी के अवगुण नहीं देखते, उनको किसी के अवगुण दिखाई नहीं देते। भगवान का एक ही स्वभाव है, बस जो उनकी शरण में आ जाए कृपा कर देते हैं, करुणा कर देते हैं। और उनकी कृपा पाने के लिए ज्यादा संसार की चीजों की जरूरत नहीं है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कोटिन करो उपाय, मिले ना पंडित को ज्ञानी को, मिले ना ध्यान लगाए, ढाई अक्षर प्रेम पढ़े जो तुरंत प्रकट है जाए, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते।
आप सोचें कि हम बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएं, भगवान मिल जाएंगे, प्रभु नहीं मिलेंगे। आप विचार करें, हम बहुत साधना कर लें, तपस्या कर लें तो भगवान मिल जाएंगे, तो भी प्रभु मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि प्रभु को संसार की चीजें चाहिए ही नहीं। भगवान को चाहिए तो केवल मात्र आपका हृदय चाहिए, आपका मन भगवान को चाहिए। और हम उल्टा काम करते हैं, मन तो दुनिया को दे रखा है, ऊपर ऊपर कहते हैं प्रभु हम आपके हैं, हम तो आपसे प्रेम करते हैं, मन से कभी नहीं कहते, क्योंकि मन तो संसार में लगा रखा है। जिस दिन हृदय पवित्र हो जाएगा, पवित्र हृदय से एक बार ही टेर लग जाए ना कि प्रभु मैं आपका हूँ, उस समय एक पल के लिए भी प्रभु कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। भगवान का ऐसा स्वभाव है। सुखदेव जी महाराज के निकट राजा परीक्षित बैठे हैं। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज अनेकों भगवान के चरित्र सुना रहे हैं। सृष्टि के वर्णन की कथा राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराई। एक बार भगवान नारायण की नाभि से कमल का फूल प्रकट हुआ। कमल के फूल में से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप संसार में जाओ और तो भगवान का भजन करेंगे। जब मना कर दिया तो क्रोध में आकर ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि तुम हमेशा 5 वर्ष के ही रहोगे, कभी इससे ज्यादा बड़े नहीं होगे। सनत कुमारों ने विवाह नहीं किया, नारद जी का जन्म हुआ, नारद जी ने विवाह नहीं किया। कर्दम जी का जन्म हुआ, कर्दम जी ने भी विवाह नहीं किया। फिर ब्रह्मा जी ने अपने बाह्य अंग से शत्रुपा महारानी को प्रकट किया और दाहिने अंग से मनु महाराज को प्रकट किया, और मनु शत्रुपा के द्वारा ही इस संसार को आगे बढ़ाया गया। मनु महाराज के यहाँ सबसे पहले 3 कन्याओं का जन्म हुआ। आकृति, देवहूति और प्रसूति नामक कन्या का इनके यहाँ पर जन्म हुआ। फिर 2 पुत्रों का जन्म हुआ, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनकी जो आकृति नाम की कन्या थी वो रुचि प्रजापति को ब्याही गई, और उन्हीं की यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का अवतार हुआ। और जो देवहूति नाम की कन्या थी वो कर्दम जी को ब्याही गई, जिनके यहाँ भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार हुआ। फिर इनकी जो प्रसूति नाम की कन्या थी वो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, जिनके यहाँ जगदम्बा माता सती का अवतार हुआ। तो तीनों कन्याओं के वंश का वर्णन सुनाया। फिर इनके दोनों पुत्रों के वंश का वर्णन सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाने लगे। इनके बड़े पुत्र का नाम है प्रियव्रत। अच्छा, सबसे पहले जानिए प्रियव्रत का अर्थ क्या होता है। केवल मात्र भूखा रहना ही व्रत नहीं कहलाता। आज हमें लगता है कि हम दिन भर भूखे रह लिए तो हमने व्रत कर लिया ना। प्रिय माने अच्छा, और अपने जीवन में किसी अच्छी प्रतिज्ञा को धारण करना ही प्रिय व्रत कहलाता है। आजकल की व्रत भी भैया बड़े निराले होते हैं। आज लोग कहेंगे भैया हमारा एकादशी का व्रत है तो हम अन्न नहीं खाएंगे। क्यों? अन्न खाएंगे तो पाप लगेगा, एकादशी का व्रत है ना। लेकिन हाँ, गुटखा तो खाएंगे, गुटखा का व्रत नहीं है, बस अन्न का व्रत किया है। साग रोटी नहीं खाएंगे, साग रोटी खाने में पाप लगेगा, गुटखा खाने में पाप नहीं लगेगा। गुटखा का थोड़ी ना व्रत है। और हाँ, एकादशी का व्रत है, दाल भात भी नहीं खाएंगे, लेकिन झूठ बराबर बोलेंगे। झूठ बोलने में थोड़ी ना पाप लगेगा, झूठ बोलने का थोड़ी ना हमने व्रत किया है। अब व्रत कर रखा है, अकेले बैठेंगे तो बार बार भूख भी लगेगी, इसलिए व्रत वाले दिन 4 लोगों के साथ में बैठकर दूसरों की बुराई भी करेंगे। बुराई करने का व्रत नहीं किया है, बस भोजन ना करने का व्रत कीजिए। जब तक मेरा व्रत रहेगा तब तक मैं किसी के बारे में बुरा विचार नहीं करूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा। व्रत करना है तो बुराइयों का व्रत कीजिए।
क्योंकि सच्चा व्रत वही कहलाता है जिस व्रत में जीवन से बुराइयों को त्यागा जाए, अच्छाइयों को जीवन में धारण किया जाए, वही सर्वश्रेष्ठ व्रत कहलाता है। केवल मात्र पेट से भूखा रहना व्रत नहीं होता है। आजकल पेट से भूखे रहने वाले व्रत तो लोग खूब कर लेते हैं, माताएं करती है कई सारे व्रत, भैया जी लोग भी करते हैं, मंगलवार का व्रत करेंगे, शनिवार का व्रत करेंगे। लेकिन यदि हृदय में अवगुण कूट कूट के भरे है ना, तो आपका कोई व्रत लगने वाला नहीं है। क्योंकि प्रिय व्रत का अर्थ वही है, अपने जीवन से बुराइयों का त्याग करो, अच्छाइयों को जीवन में धारण करो, वही आपका व्रत है। आपने भले ही सोमवार की व्रत के दिन भोजन कर लिया, लेकिन भोजन करने के बाद भी यदि आपने सोमवार को अपने जीवन से एक बुराई का त्याग कर दिया, तो भोजन करने के बाद भी आपका वो व्रत ही कहलाएगा। क्योंकि सच्चा व्रत वही है जिसमें बुराइयों को जीवन से दूर किया जाए और अच्छाइयों को जीवन में धारण किया जाए, वही सर्वश्रेष्ठ व्रत कहलाता है। तो इनके बड़े पुत्र प्रिय व्रत, छोटे पुत्र का नाम उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां, एक का नाम सुनीति महारानी और एक का नाम सुरुचि और एक का नाम सुरुचि महारानी। अच्छा, ये उत्तानपाद है कौन? उत्तानपाद कोई और नहीं, हमारा आपका मन ही उत्तानपाद है। और हम सबकी दो पत्नियां हैं। कैसे? आप विचार कीजिए, आप यदि कोई गलत काम करने के लिए जब जा रहे हो, आप भले किसी को ना बताएं, बिना बताए ही आप यदि कोई गलत काम करने को जा रहे हैं ना, तो आपका मन, आपके मन में से एक आवाज आएगी कि इसको मत करो, ये गलत है। आती है कि नहीं? सबके मन में से आवाज आती है गलत है, इसको मत करो। फिर तुरंत दूसरी आवाज भी आती है। दूसरी आवाज क्या आती है? अरे कर लो, कौन देख रहा है। अच्छा सच बताना, किसकी बात मानते हो? जो कहता है कर लो या फिर जो कहता है मत करो? किसकी बात मानते हो? हाँ, कितना भी कह लो ना, बात तो उसी की मानते हैं जो कहता है कर लो, कौन देख रहा है। हम शास्त्र की नीति की बात नहीं मानते, मनमुखी नीति की ही बात मानते हैं। जो कहता है कर लो, कौन देख रहा है। आज पाद ने भी यही किया। सुनीति है शास्त्र की नीति और सुरुचि है मनमुखी नीति। आज सुरुचि के कहने पर सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। सुनीति मैया गर्भवती थी। महल के बाहर वर्णकुटी बनाकर सुनीति रहने लगी। मन में संकल्प ले लिया कि मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा, इसको यशस्वी बनाऊंगी, तेजस्वी बनाऊंगी, तपस्वी बनाऊंगी। मन में संकल्प ले लिया। और जब मन में संकल्प लिया तो महाराज सुनीति मैया के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। उसी बालक का नाम ध्रुव पड़ा। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे 5 वर्ष के हुए। एक दिन खेलते खेलते अपने पिताजी की सिंहासन पर बैठने लगे तो सुरुचि ने रोक दिया। सुरुचि बोली, अरे आप इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी बोले, क्यों? क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? सुनीति ने कहा कि ये तो तुम्हारे पिताजी हैं, पर मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ। इस सिंहासन पर बैठने के लिए जितना इनका पिता होना आवश्यक है, उतना ही मेरा माता होना आवश्यक है। यदि इस सिंहासन पर बैठना है तो जाओ, पहले नारायण की तपस्या करो और भगवान नारायण से वरदान मांगो कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ में भेज दो। नन्हे से ध्रुव जी महाराज रोते रोते सुनीति के पास आए। बोले, माँ, मैं छोटी बा के कहे एक एक वचनों का बदला लूंगा। जैसे कहा, सुनीति ने मुख बंद कर दिया। कहा, तुम कौन होते हो छोटी माँ के कहे वचनों का बदला लेने वाले? छोटी माँ ने क्या गलत कहा है? सच ही तो कहा है कि जाओ जाके नारायण की तपस्या करो। मेरे लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होगा कि मेरा पुत्र भगवान नारायण के चरणों का दास है, प्रभु के चरणों का दास है।
क्योंकि भैया शास्त्र कहते हैं वही माँ पुत्रवती है जिसके गर्भ से जन्म लिया बालक या बालिका भगवान के श्री चरणों का दास हो। बाबा तुलसीदास जी मानस में कहते हैं पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई। तुलसीदास जी कहते हैं पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वही माँ पुत्रवती है जिसके गर्भ से जन्म ली हुई संतान भगवान के श्री चरणों का दास हो। अजा कहते हैं एक माँ चाहे तो अपने बच्चे को सक्त बना दे, एक माँ चाहे तो अपने बच्चे को भक्त बना दे, और एक माँ चाहे ना तो अपने बच्चे को चोर डाकू लुटेरा बना दे। क्यों? क्योंकि एक बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। जब बालक जन्म लेता है ना, जन्म लेने के उपरांत उसके अंदर गुण अवगुण कुछ भी नहीं होते, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं जानता है। हम जैसा उस बालक को सिखाते हैं वो बालक वैसा ही बन जाता है, वैसा ही सीख जाता है। तो कहते हैं ना केवल बच्चों को जन्म देने से व्यक्ति माँ बाप नहीं बन जाता। आज हम क्या करते हैं, 2-3 बच्चे हो गए, लोगों को लगता है अरे हम तब फ्री हो गए, माता पिता बन गए, है ना। लेकिन बच्चों को जन्म देने से कोई माँ बाप नहीं बन जाता जब तक उन बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार ना दिए जाए, अच्छे गुण ना उन बच्चों को सिखाए जाए, तब तक कोई माता पिता नहीं कहलाता। आजकल हम क्या करते हैं, बच्चे का जन्म हुआ नहीं, बच्चा 2-3 साल का हुआ, कोई बढ़िया स्कूल में एडमिशन मिल जाए, कोई बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, माता पिता स्वतंत्र हो जाते हैं। माता पिता को लगता है अब तो बच्चा सब कुछ सीख जाएगा, सब कुछ जान लेगा। लेकिन एक बात कभी मत भूलना, स्कूल कॉलेजों में केवल मात्र आपके बच्चों को किताबी विद्या सिखाई जाएगी, आपके घर के संस्कार नहीं सिखाए जाएंगे। उनको बड़ों छोटों से कैसा व्यवहार करना है वो आपके बच्चों को स्कूलों में नहीं सिखाया जाएगा। बूढ़े बुजुर्गों के साथ कैसे व्यवहार करके रहना है वो वहां नहीं सिखाया जाएगा। चलो बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। ये महामाया यादव जी पंचायत सचिव और बगीचा मुंगेर से ये 500 रुपए भगवान के चरणों में श्री भागवत महापुराण में अर्पण किए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। महामाया यादव जी पंचायत सचिव 500 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। ठाकुर जी कृपा करें। नारायण। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। तो महाराज कहते हैं
बच्चों में संस्कार स्कूल कॉलेजों में से नहीं आते, उनको संस्कार हमें खुद देने पड़ते हैं, माता पिता को खुद सिखाना पड़ता है। आजकल क्या होता है, आज के बच्चों को देखा जाए ना तो ठीक से प्रणाम करना नहीं आता किसी को। प्रणाम कैसे करेंगे? घुटनों को छू के प्रणाम करेंगे। क्यों? क्योंकि माता पिता ने उनको सिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं कि बूढ़े बुजुर्गों को, संतों को, ब्राह्मणों को कैसे प्रणाम किया जाता है। आजकल हमारे बच्चों को इतना नहीं पता है कि किस बहन बेटी को किस दृष्टि से देखना है, किस बहन बेटी के संग में कैसा व्यवहार करना है, उनको नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उनके माता पिता ने उनको सिखाया ही नहीं है, उनको बताया ही नहीं है। तो उनके माता पिता ने जब नहीं बताया तो उन बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार आएंगे कैसे? आजकल के बच्चों के संस्कार कैसे हैं? ना घर में ठीक से बात करते हैं, ना बूढ़े बुजुर्गों से ठीक से बात करते हैं। ज्यादा दूर मत जाइए, आज के समय में 10 साल का बालक भी बीड़ी सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है। क्यों खाता है? ऐसा तो है नहीं कि कभी वो गुटखा खा के अपने घर नहीं गया हो, या उसके माता पिता को पता ना हो कि बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, सब पता रहता है, लेकिन हम कभी उनको रोकते नहीं हैं। जब बच्चा एक बार कोई गलत कार्य करे, उसी समय उसको यदि रोक दिया जाए ना तो दोबारा वो ऐसी गलती करने से पहले 50 बार सोचेगा। लेकिन हम स्वतंत्र हैं, माता पिता खुद ऐसे फ्री होके बैठे हैं कि समय ही नहीं है हमारे पास, हम क्या बच्चों को सिखाएं, क्या उनको पढ़ाएं। एक बात बताएं, ये बड़े शर्म की बात है। क्या आज किसी बच्चे से पूछो कि बेटा आपको हनुमान चालीसा याद है, हनुमान चालीसा आता है? तो आजकल के बच्चों को हनुमान चालीसा नहीं आता, रामायण की 4 चौपाई नहीं आती उनको। और उन्हीं बच्चों से यदि पूछ लो कि आपको फिल्मी गाने आते हैं, एक 5-6 साल का बच्चा भी 2-2, 4-4 फिल्मी गाने ऐसे सुना देगा। क्यों? इसमें गलती किसकी है? उनके माता पिता की गलती है। कभी आपने अपने पास बिठाकर उस बच्चे को मानस का पाठ नहीं कराया, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कराया, तो बालक सीखेगा कहाँ से, बच्चा सीखेगा कहाँ से? एक बात जानते हैं, मुस्लिमों के बच्चों को ये बात भली भांति पता है कि उनकी कुरान में क्या लिखा है। ईसाइयों के बच्चों को भी अच्छे से पता है कि बाइबल में क्या लिखा है, लेकिन हम हिंदुओं के बच्चों को नहीं पता कि भागवत गीता में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है, उनको नहीं पता। क्यों नहीं पता? माता पिता ने नहीं सिखाया। वो माता पिता अपने बालक के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार ना दे, सनातन धर्म से ना जोड़ें। वो माता पिता ही उस बच्चे के दुश्मन हैं। आप लगे हैं अपना घर परिवार बनाने में, पैसा जोड़ने में, कि पैसा इकट्ठा करके बच्चों को रख के जाएंगे, बच्चे को कोई परेशानी ना आए। आप पैसा जोड़ने में लगे हैं। विचार करो, पैसा तो खूब आपने जोड़कर रख दिया, और यदि अपने बच्चे को आपने संस्कार नहीं दिए ना, आपके जाने के बाद आपकी जीवन भर की मेहनत की कमाई 2 पल में बर्बाद कर देगा वो। और आप यदि बच्चों को धन रुपया पैसा जोड़कर दे पाए या ना दे पाए, अपने बच्चों को संस्कार ऐसे दीजिए कि आप रहे या ना रहे, उन संस्कार के बल पर वो अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दे। एक बात कहें आपसे भैया, पैसों पर जीवन नहीं बीतता है। लोग कहते जरूर है पैसे के बिना कुछ नहीं है, जीवन संस्कारों पर बीतता है, जीवन अच्छी बुरी गुणों पर बीतता है। आपने पैसा तो खूब जोड़कर रख दिया, पर बच्चे को सिखाया नहीं कि इसको खर्च कहाँ करना है, तो वो क्या करेगा? सारा पैसा आपका पानी की तरह बर्बाद कर देगा। इसलिए अपने बच्चों को भैया संस्कार दीजिए। आप अपने बच्चों को सनातन धर्म से जोड़िए, अपने बच्चों को आप धर्म से जोड़िए, उनको गलत मार्ग पर मत चलने दीजिए, क्योंकि आपका जीवन तो गया,
पर उनके सामने उनका पूरा भविष्य पड़ा है। यदि आपने उनमें संस्कार नहीं दिए ना तो अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेंगे। आज कोई भी पिता जब बेटा अपने घर से निकलता है ना, कोई पिता अपने बेटे से ये नहीं कहता कि बेटा तू घर से तो जा रहा है पर ऐसे रास्ते चलना कि तेरे कारण किसी बहन बेटी को अपना रास्ता ना बदलना पड़े, अपना मार्ग ना बदलना पड़े। कोई पिता नहीं कहता अपने बच्चे से जब वो घर से निकलता है ना, कोई नहीं कहता कि घर से तो जा रहा है पर ऐसे चल रहा कि तेरे कारण कोई बेटी अपना रास्ता ना बदले, कोई बहन अपना रास्ता ना बदले। आजकल हमारे बच्चों को हम ये नहीं सिखाते कि किसको कैसी दृष्टि से देखना चाहिए। आजकल के बच्चों में बैठने उठने के संस्कार नहीं है। ज्यादा दूर मत जाइए, बैठने उठने के भी संस्कार नहीं है। किससे कैसी बात करनी चाहिए वो बात करने के भी बच्चों में संस्कार नहीं है। इसमें गलती किसकी है? इसमें उनके माता पिता की गलती है। और दूसरी बात कहें, बेटों की तो बात ही छोड़ दो, ना जाने बेटे तो क्या क्या कर रहे हैं। आजकल हमारी बहनें भी किसी से कम नहीं है। हमारी जो बहनें हैं ना वो भी आजकल बराबरी करती हैं, किसी से कम नहीं है। आजकल हमारी बहनें क्या करती हैं भैया, छोटे छोटे फटे चिटे कपड़े पहनेगी और नाच नाच कर सोशल मीडिया पर रील बनाएंगी। क्यों? बोले फॉलोवर्स बढ़ाने, इसलिए नाच नाच कर रील बनाएंगी, छोटे छोटे कपड़े पहनेगी, फटे चिटे कपड़े पहनेगी। आपको विचार करना चाहिए, एक पिता की चप्पल घिस जाती है अपनी बेटी को वस्त्र पहनाने के लिए। इतनी दिन रात मेहनत करता है, ना धूप देखता है, ना छांव देखता है, ना सर्दी देखता है, ना गर्मी देखता है। उसकी चप्पल घिस जाती है, उस पिता के कपड़े फट जाते हैं अपनी बेटी के तन को ढकने के लिए। और वो बेटी क्या करती है, थोड़े से फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए नाच नाच कर रील बनाती है, छोटे छोटे कपड़े पहनकर रील बनाती है। शर्म आनी चाहिए। आपके कोई नचनिया हो? पहले के समय में पता है क्या होता था, किसी के शादी विवाह में नाचने के लिए लोग आते थे, वो भी बेटियां नहीं आती थी, लड़के आते थे, साड़ी पहनकर नाचा करते थे, पैसे देकर पहले के समय में मनोरंजन करने के लिए लड़कों को बुलाया जाता था। आपने अपनी मर्यादा को, अपनी इज्जत को इतना सस्ता समझ लिया, आप फ्री में घर बैठे बैठे लोगों का नाच नाच कर मनोरंजन कर रही हैं। आज की जनरेशन ऐसी है, आज का समय ऐसा है, बहुएं नाच रही हैं और ससुर जी लाइक कर रहे हैं। हाँ, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ये समय आज का चल रहा है। कैसे धर्म आगे बढ़ेगा? कैसे हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे? कैसे उनमें अच्छे गुण आएंगे? ऐसे अच्छे गुण आएंगे उन बच्चों में। आप जानती हो, आप जो दुपट्टा गले में लेती हो ना, जो हमारी बहनें बेटियां जो दुपट्टा गले में लेती हैं, उस दुपट्टे की कीमत भले ही बाजार में 150 रुपया हो, लेकिन जब वो 100 रुपए का दुपट्टा भी किसी बहन बेटी के गले में चला जाता है ना, उसके बाप की कीमत लाख रुपए की हो जाती है। वो बीच समाज में सर उठा के कहता है ये मेरी बेटी है। और आप ऐसा काम कभी मत करना कि आपके कारण आपके माता पिता का सर लज्जा से झुक जाए। हम कहते हैं आपको रील ही बनानी है तो रील बनाओ, धर्म के ऊपर रील बनाओ, राष्ट्र के ऊपर रील बनाओ। गलती से किसी 4 लोगों के बीच में आपके भाई या आपके पिता बैठे हो और किसी के मोबाइल पर यदि गलती से आपकी रील आ जाए ना, तो वहां आपके भाई को, आपके पिता को सर ना झुकाना पड़े। आपका भाई, आपका पिता बीच समाज में कहे ये मेरी शेरनी बेटी है जो धर्म के ऊपर रील बना रही है, जो राष्ट्र के ऊपर रील बना रही है। हमारे संस्कार हम खुद मिट्टी की तरह बहा रहे हैं। कहां से धर्म आगे बढ़ जाएगा? कहां से बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे? हम सभी माता पिता से निवेदन करेंगे, अपने बच्चों को आप कुछ दो या ना दो, और उनको अच्छे संस्कार जरूर दो।
क्योंकि आप यदि उनको अच्छे संस्कार नहीं दोगी ना, वो अपना सारा जीवन बेकार कर लेंगे, सारा जीवन बिगाड़ लेंगे। इसलिए अपने बच्चों में संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को धर्म से जोड़िए, राष्ट्र से जोड़िए, सनातन धर्म के बारे में उनको बताइए। आजकल बच्चे भगवान को नहीं पहचानते। अब हम लोग जगह जगह जाते हैं, हमारे गोपाल जी संग में रहते हैं, बड़ी विडंबना होती है, बड़ी सोचने की बात होती है। बूढ़े बूढ़े लोग तक कहते हैं कि ये कौन है, उनको भगवान की भी पहचान नहीं है कि कौन है। तो बताइए कैसे आप अपने जीवन का कल्याण करोगे? उनको बताना पड़ता है कि कौन है। उनको राम की पहचान नहीं है, उनको कृष्ण की पहचान नहीं है, उनको शिव की पहचान नहीं है। ऐसे आप अपने बच्चों में संस्कार दोगे, ऐसे अपने बच्चों को सिखाओगे। अच्छा, एक बात और आपको बताएं, आज के समय की बात। आजकल किसी बच्चे से पूछो कि बेटा आपका गोत्र क्या है, किसी से भी बेटा या बेटी से पूछो कि आपका गोत्र क्या है, वो बच्चे जानते नहीं है कि गोत्र क्या होता है, कहते हैं गोत्र क्या होता है। अब इसमें गलती किसकी है? उनके माता पिता की। आपने जब अपने बच्चों को अपने गोत्र के बारे में भी नहीं बताया तो जरा बुद्धि लगाओ। जिस दिन आप मरोगे और वो गया में श्राद्ध करने के लिए जाएगा, पिंडदान करने के लिए, तो क्या पड़ोसी के गोत्र से आपका पिंडदान करेगा? हाँ, जब पिंडदान नहीं होगा तो जीवन भर भूत बने डोलोगे। हम अपने बच्चों को एकदम स्वतंत्र कर दिया है, हम कुछ सिखाते ही नहीं है। आज का समय कैसा है, कहीं यदि नाच गाना हो रहा हो ना, बगल में पिताजी खड़े हैं और नाच देख देख कर गिट्टी निकाल निकाल कर पैसा उड़ा रहे हैं, बगल में बेटा खड़ा है, अब बेटा भी पैसा निकाल निकाल कर उड़ा रहा है। ये संस्कार है आपके? ऐसे बच्चा आपका क्या सीखेगा? बच्चा तो वही सीखेगा कि जो हमारे पिताजी कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इतने दादाजी लोग माताएं बैठी हैं, कोई पिता कोई माता क्या जब आप कथा में आती हो या कोई भी धर्म कर्म का काम करने के लिए जाती हो, अपने बच्चों से हाथ पकड़ कर कहते हो कि चल बेटा तू भी चल कथा सुनने के लिए? आप इतने सारे लोग बैठे हैं, दूर की बात नहीं कहेंगे, आपसे पूछेंगे, आप में से कितने लोगों ने अपने बच्चों से कहा है कि चलो कथा सुनने के लिए? हाथ ऊपर करके दिखाओ। देखो, माताएं तो हमारी इतनी सारी हैं और कई बहन बेटियों को लेकर भी आती हैं, पर पुरुषों में से तो कोई नहीं कहता अपने बेटे से कि बेटा तू भी चल कथा सुनने के लिए, तू भी चल सत्संग में। तो बच्चा आपका सीखेगा कुछ, अच्छे आचरण उसमें आएंगे। और भैया एक बात गांठ बांध कर रख लीजिए, सब कुछ जीवन में चला जाए, सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन एक बार आपके बच्चे का यदि चरित्र बर्बाद हो गया ना, दोबारा जीवन पर्यंत वो चरित्र नहीं बन सकता। एक बार यदि उसके चरित्र पर दाग लग गया तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने बच्चे में अच्छे संस्कार दें, अच्छे गुण दें, अच्छे आचरण उनको सिखावें। तभी आप वास्तव में माता पिता कहलाने योग्य हैं। वरना मलूक दास जी तो यहाँ तक कहते हैं, मलूक सो माता सुंदरी जहां भगत अवतार, बिना भगत बांझे भली जन्मी खग करतार। यदि आप अपनी संतान को भक्त, राष्ट्र भक्त, देश भक्त, भगवान का भक्त नहीं बना सकते, अच्छे आचरण नहीं दे सकते, तो मलूक दास जी महाराज कहते हैं बिना भगत बांझे भली। इससे बढ़िया तो वो जननी बांझ ही ठीक है, जन्मी खग खरतार। फिर तो उसने केवल मात्र धरती मैया के बोझ को ही बढ़ाया है। इसलिए भैया अपने बच्चों में आप संस्कार दीजिए, उनको संस्कारवान बनाइए, अच्छे गुण दीजिए, अच्छे आचरण उनको सिखाइए। आप नहीं सिखाएंगे तो कोई पड़ोसी नहीं आएगा आपके बच्चों को सिखाने के लिए, आपको ही सिखाना पड़ेगा, आपकी ही जवाबदारी है।
जितने घर के काम काज आप करते हैं उन समस्त कामों के साथ साथ आपके बच्चों में अच्छे संस्कार देना भी आपकी जिम्मेदारी है, ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। आप उनमें संस्कार दीजिए, तभी आपके बच्चे का आपकी बच्चियों का सुंदर भविष्य बनेगा, वरना वो अपना सारा भविष्य बर्बाद कर लेंगे, सब कुछ नष्ट कर लेंगे। आज सुनीति मैया ने देखा, ध्रुव जी महाराज 5 साल के हैं, 5 वर्ष की आयु है। सुनीति मैया कहती है बेटा इससे बड़ा मेरे लिए क्या सौभाग्य होगा कि तू भगवान के चरणों का दास बन जा। तू यदि कल भगवान का भजन करने के लिए जा रहा था ना, तो आज ही भगवान का भजन करने के लिए तू चला जा। वो नन्हे से ध्रुव जी बोले माँ वो भगवान कहाँ मिलेगा? सुनीति बोली वो प्रभु तो हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो तमें जाना। नन्हे से ध्रुव जी महाराज आए हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, चले जा रहे थे, लेकिन कहते हैं गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भवसागर पार नहीं कर सकता है। ध्रुव जी ने कोई गुरु नहीं बनाए थे। जब जाने लगे तो रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी बोले बेटा आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? ध्रुव जी बोले हम राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हैं और वन में जा रहे हैं भगवान को प्रकट करने के लिए। नारद जी बोले बेटा वन में कोई भगवान नहीं रहता है, वन में तो शेर भालू रहते हैं, तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे, लौट जाओ। ध्रुव जी बोले मेरी माँ कहती है कि उन शेर भालू में भी मेरा नारायण है। नारद जी बोले अच्छा एक बात बताओ भोजन कितनी बार करते हो? ध्रुव जी ने कहा जितनी बार मेरी माँ भोजन करा दे उतनी बार कर लेता हूँ। नारद जी बोले फिर तो लौट जाओ। क्यों? क्योंकि जंगल में आपकी माताजी नहीं आएंगी भोजन कराने के लिए। नन्हे से ध्रुव जी बोले मेरी माँ के वचन है। मेरी माँ कहती है जब दांत ना थे तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु अन्न भी दे हो। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेत वो मेरी भी ले हो। जान को देत अनजान को देत, जहान को देत वो मोको भी दे हो। रे मन मूरख सोच करे क्यों सोच करे कछु हाथ न ले। हमें केवल अपनी चिंता रहती है, लेकिन उस परमात्मा को सबकी चिंता रहती है, वो सबको देता है। नारद जी बोले एक बात बताओ तुमने गुरु बनाए हैं क्या? ध्रुव जी कहने लगे गुरु क्या होता है? नारद जी ने कहा जब तक व्यक्ति जीवन में गुरु नहीं बनाता तब तक उसको परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं होती, तब तक भगवान के दर्शन नहीं होते। वास्तव में गुरु का अर्थ क्या है? कहा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु है क्या? कहते हैं जो हमारे जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान की ज्योत प्रकाशित कर दे, वही जीवन में गुरु है। जो स्वयं से आपको जोड़े वो गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु तो आपकी बाह पकड़कर सीधे गोविंद की बाह में रख देते हैं, वही जीवन में सच्चा गुरु है। आजकल लोग कहते हैं भैया हमारे जो गुरुजी थे वो तो अब रहे नहीं, गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया है तो क्या हम दूसरे गुरु बना सकते हैं? शास्त्र कहता है जीवन में गुरु एक बार ही बनाए जाते हैं, गुरु जीवन में बदले नहीं जाते। अब फिर लोग कहते हैं जब गुरुजी का शरीर नहीं रहा तो क्या करें? तो सबसे पहले आप समझिए गुरु कोई शरीर नहीं होता है, गुरु कोई स्त्री या पुरुष का शरीर नहीं है, गुरु तत्व होता है और गुरु तत्व अजर अमर होता है। गुरुदेव का शरीर हमारे पास निकट रहे या ना रहे, लेकिन गुरुदेव के वचन यदि हमारे साथ में है
तो वचन रूपी गुरुदेव गुरु तत्व हमेशा हमारे साथ होता है। इसलिए जीवन में भैया गुरु एक ही होते हैं और सच्चा गुरु मिल जाए वो बहुत बड़ी कठिनाई की बात है। सच्चा गुरु इतनी आसानी से नहीं मिलता। एह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये शरीर क्या है? बोले तन विष की बेलरी है और गुरु अमृत की खान है। यदि प्राण देने पर भी सच्चा गुरु जीवन में मिल जाए ना तो समझ जाना चाहिए कि सस्ते में निपट गए हैं, क्योंकि सच्चा गुरु ऐसे ही नहीं मिलता। नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को गुरु मंत्र दिया और कहा आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान खुद तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएंगे। जैसे ही कहा गुरु मंत्र लेकर मधुवन में ध्रुव जी महाराज पहुंचे और वृक्ष के नीचे बैठकर निरंतर भगवान का भजन करने लगे। भगवान का भजन करते करते 5 महीने बीते। जैसे भजन का 5वां महीना लगा, ध्रुव जी ने अपनी श्वासों को रोक लिया। श्वासों को रोक कर हृदय से ध्रुव जी महाराज भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। और जब श्वासों को रोक कर चिंतन करने लगे, इधर देवताओं की श्वास रुकने लगी। तभी देखा कि भगवान माला लेकर दौड़े चले जा रहे हैं। देवतागण बोले प्रभु हम संकट में हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान बोले चिंता ना करो, मेरा एक नन्हा सा भगत मेरा भजन कर रहा है, मैं उसके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं ध्रुव जी को दर्शन देने जा रहा हूँ। भगवान बोले मैं ध्रुव के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। ध्रुव जी के निकट प्रभु आए। ध्रुव जी मूर्छित पड़े हुए थे। भगवान ने माला पहनाई ध्रुव जी के गले में। जैसे माला पहनाई ध्रुव जी की मूर्छा टूटी। भगवान को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, कुछ बोलते ही नहीं। बड़ी देर हो गई, जब ध्रुव जी कुछ नहीं बोले तो भगवान मुस्कुराने लगे। जब भगवान मुस्कुराने लगे तो ध्रुव जी महाराज भी मुस्कुराने लगे। और जब ध्रुव जी मुस्कुराए तो स्वर्ग में बैठे बैठे देवी देवता भी मुस्कुराने लगे। अच्छा, भगवान क्यों मुस्कुराए? भगवान तो इसलिए मुस्कुराए हैं कि देखो मेरा नन्हा सा भगत कब से देखे जा रहा है, कुछ बोलता ही नहीं। और ध्रुव जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि मुझे जब कुछ बोलना ही नहीं आता तो मैं क्या बोलूं। मैंने माता जी से सब तो पूछ लिया, पर ये पूछना तो भूल ही गया कि जब भगवान आएंगे तो उनसे क्या बोलूंगा, मुझे कुछ बोलना ही नहीं आता। और स्वर्ग में बैठे हुए देवी देवता इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, यदि ऐसा अवसर मुझे मिलता ना तो हम पहले से वरदान की लिस्ट बना के रख लेते कि इतना इतना भगवान से मांगना है। इसलिए स्वर्ग में बैठे देवी देवता मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ध्रुव जी से बोले अभी आप कुछ समय जाओ, राजपाट को भोगो, उसके बाद आप मेरे परम धाम आ जाना। आज जैसे ध्रुव जी महाराज लौट कर आए तो ध्रुव जी ने क्या देखा? आज जिस रुचि ने सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया था, आज वो स्वागत में सबसे पहले थाली लेकर खड़ी है आरती की। ध्रुव जी ने देखा, विचार करने लगे, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब तक भगवान ने मुझे अपनाया नहीं था तब तक ये दुनिया वाले मुझे जानते भी नहीं थे, मुझे पूछते भी नहीं थे। और आज जब प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा कर दी, आज जब प्रभु ने मुझे अपना लिया तो आज यही सब मेरे स्वागत सत्कार में इधर खड़े हुए हैं। जब तक भगवान कृपा ना करें तब तक दुनिया सीधे मुंह बात नहीं करती है, और जब भगवान कृपा कर दें तो फिर सब कृपा करने लग जाते हैं। फिर सब कहते हैं कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। ये भगवान की कृपा का स्वभाव है। इसीलिए कहते हैं भैया दुनिया में भटकने से अच्छा है सब कुछ ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित कर दो, उनके हो जाओ। यदि उनके हो जाओगे ना तो दुनिया में नहीं भटकना पड़ेगा। जो ठाकुर जी का हो जाता है उसको फिर संसार में इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। ध्रुव जी महाराज के हृदय का भाव है प्रभु से, हे नाथ
बन गई बन गई बन गई बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जू मैं बन गई तिहारी जी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी। बन गई तिहारी मैं बन गई तिहारी। 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 कौन कौन बिहारी जी का हो गया है? आज चौथा दिन है कथा का, अभी तक तो बिहारी जी के हो जाना चाहिए सबको। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिल करके कहेंगे सभी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी। ओ बन गई बन गई बन गई बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी। हे बन गई बन गई बन गई बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी। काकी बिहारी लाल की जय हो। हरी बोल। माथे की बिंदिया मैं तो तेरे माथे की बिंदिया। माथे की बिंदिया जी माथे की बिंदिया। माथे की बिंदिया जी माथे की बिंदिया। मैं तो तेरे माथे की बिंदिया। मैं तो तेरे माथे की बिंदिया। तुम हो चमक हमारी बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी। हे बन गई बन गई बन गई बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। जय हो। मैं तो तेरे अधर की मुरली। 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 अधर की मुरली हाँ अधर की मुरली। अधर की मुरली हाँ अधर की मुरली। मैं तो तेरे अधर की मुरली। मैं तो तेरे अधर की मुरली। तुम हो तान हमारी बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी। हे बन गई बन गई बन गई बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी। बन गई बन
गई बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी। बन गई बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी। जय हो, ताली सेवा करते हुए सभी। श्री राधा रमण लाल की जय हो। धड़कन, मैं तो तेरे हृदय की धड़कन, मैं तो तेरे हृदय की धड़कन, मैं तो तेरे हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन, हाँ हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन, हाँ हृदय की धड़कन, मैं तो तेरे हृदय की धड़कन, मैं तो तेरे हृदय की धड़कन, तुम हो जान हमारी बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी। ए बन गई बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी। ऐसे नहीं। अच्छा, कौन कौन बिहारी जी का सच में बना है? दोनों हाथ पर खड़े करके सभी कहिए। भैया थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए, मंच पर आवाज बढ़ा दीजिए। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बन गई बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी। बन गई बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी। बन गई बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी। ए बन गई बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी। जय राधे 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 जय जय श्री राम। बन गई बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी। बन गई बिहारी जी में बन गई तिहारी जी। और भक्त का भाव क्या है? मैं तो तेरे हृदय की धड़कन, मैं तो तेरे हृदय की धड़कन, तुम हो जान हमारी बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी। बन गई बिहारी जी में बन गई तिहारी जी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। यहाँ श्री ध्रुव जी महाराज के ऊपर प्रभु ने कृपा की। आगे पृथु महाराज का चरित्र सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। जड़ भरत जी की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। यहाँ भगवान के बड़े ही प्रिय भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज का चरित्र सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाने लगे। यहाँ श्री प्रहलाद जी महाराज ने माता कयादु के गर्भ से जन्म लिया। प्रहलाद जी महाराज के पिताजी हैं हिरण्यकश्यपु। यहाँ पर जब भगवान ने 12 अवतार धारण किया था तो
हिरण्यकश्यपु दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्याक्ष 12 भगवान के संग में युद्ध करने के लिए पहुंचा। तो युद्ध करते करते 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया, हिरण्याक्ष का वध कर दिया। जब हिरण्याक्ष का वध किया और हिरण्यकश्यपु को ये बात पता लगी, तो उसी दिन से हिरण्यकश्यपु भगवान नारायण को अपना शत्रु मानने लगा, अपना दुश्मन मानने लगा। आज कयाधु गर्भवती हुई। जब कयाधु गर्भवती हुई तो उस समय हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था। जब तपस्या कर रहा था तो इंद्र को लगा कि जब हिरण्यकश्यपु इतना बलशाली दैत्य है तो इसकी जो संतान होगी वो भी बलशाली दैत्य ही होगी, राक्षस ही होगी। तो क्यों ना जन्म लेने से पहले ही उसको मार दिया जाए। तो इंद्र ने क्या किया, माता कयाधु का हरण कर लिया और गर्भस्थ बालक को मारने का प्रयास करने लगे। तो नारद जी ने रोक दिया, बोले महाराज आप क्या चाह रहे हैं कि जो बालक कयाधु के गर्भ में पल रहा है वो राक्षस है? बोले नहीं, कयाधु के गर्भ में पल रहा बालक कोई राक्षस नहीं है, वो तो समस्त राक्षसों का उद्धार करने वाला भक्त है। आप उसको ही मार देंगे तो इस हिरण्यकश्यपु जैसे दैत्य का उद्धार कैसे होगा? नारद जी ने छुड़ा लिया माता कयाधु को इंद्र से, अपनी कुटिया में ले आए, खूब सत्संग कराया, खूब कथा सुनाई, खूब भजन कीर्तन किया। जब उस सत्संग भजन कीर्तन का प्रभाव हुआ कि माता कयाधु के गर्भ से बालक ने जन्म लिया, उसी का नाम प्रहलाद पड़ा। श्री प्रहलाद जी महाराज ने जन्म लिया। इधर हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा से कई सारे वरदान लेकर आ गया। जब वरदान लेकर आया तो देखा कि माता कयाधु ने प्रहलाद जी को जन्म दिया है, तो बड़ा प्रेम करता था हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से। आज प्रहलाद जी महाराज थोड़े से बड़े हुए तो प्रहलाद जी को ले जाकर विद्यालय छोड़ दिया हिरण्यकश्यपु ने और कहा बेटा यहाँ राक्षसी विद्या पढ़ाई जाती है, खूब मन लगा के पढ़ाई करना, आगे तुझे ही दैत्य राज बनना है, समस्त दैत्यों का राजा बनना है, इसलिए खूब मन लगा के पढ़ाई करना। हिरण्यकश्यपु वहां से चला गया। अब जो दैत्यों के गुरु है शुक्राचार्य जी, वो तो राक्षसी विद्या ही पढ़ाते थे, लेकिन प्रहलाद जी का मन उस पढ़ाई में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी का मन तो पहले ही कहीं और लग चुका है। प्रहलाद जी जब गर्भ में थे ना, उसी समय प्रहलाद जी का मन भगवान में लग चुका था। और कहते हैं ना, तुलसी कारी कावर पर चढ़े ना दूजो रंग, एक बार जिसके ऊपर इस कारी कन्हैया का रंग चढ़ जाए ना, फिर दुनिया का कोई रंग नहीं चढ़ता उसके ऊपर। आज समय बीता, 1 महीने बाद हिरण्यकश्यपु आया, प्रहलाद जी से पूछने लगा बेटा इतने दिनों में ये बताओ तुमने सबसे सुंदर पाठ कौन सा सीखा है? जब पूछा कि सबसे सुंदर पाठ, अब प्रहलाद जी सोचने लगे सबसे सुंदर पाठ पूछा है तो सबसे सुंदर पाठ ही बताना पड़ेगा। प्रहलाद जी नवदा भक्ति का वर्णन करने लगे। सर्वनाम कीर्तनम विष्णुपाद सेवनम, नवदा भक्ति के बारे में सुनाने लगे। कहा पिताजी जिसके जीवन में भगवान नारायण की भक्ति नहीं है उसके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। और जैसे नारायण का नाम सुना सु रहा नहीं गया, तलवार निकाली, बोल बता किसने तुझे मेरे शत्रु का नाम बताया, मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रहलाद जी बोले पिताजी मुझे किसी ने नहीं बताया, नारायण का नाम ऐसा है आप भी इसको लिया करो, आप भी नारायण के नाम को गाया करो। हिरण्यकश्यपु को लगा आज प्रहलाद को छोड़ दिया ना तो किसी के अंदर मेरा डर नहीं रहेगा, कल को हर एक व्यक्ति नारायण का नाम गाएगा। प्रहलाद जी को पकड़ कर लाए, लाकर काल कोठरी में बंद कर दिया कि कुछ समय काल कोठरी में बंद रहेगा तो अपने आप ही नारायण का नाम भूल जाएगा। लेकिन प्रहलाद जी महाराज के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। कई प्रयास किए हिरण्यकश्यपु ने मारने के पर नहीं मार पाए। आज हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका आई और होलिका आकर बोली महाराज मुझे ब्रह्मा के द्वारा वरदान प्राप्त है, मैं आपके पुत्र को आग में लेकर बैठ जाऊंगी, इसको कुछ भी नहीं होगा।
मुझे कुछ नहीं होगा, ये जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका ने ऐसे ही किया, प्रहलाद जी को अग्नि में लेकर बैठी, लेकिन होलिका को जैसी अग्नि दी, होलिका तो जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद जी महाराज को कुछ भी नहीं हुआ। प्रहलाद जी जलती हुई आग की लपटों में भी भगवान का नाम गाते रहे। आज जैसी कहा हिरण्यकश्यप बोला, बता कहाँ है तेरा नारायण, छोड़ूंगा नहीं। सामने खम्भ लगा था, प्रहलाद जी बोले इस खम्भे में मेरा नारायण है। अजय से हिरण्यकश्यप ने खम्भे के ऊपर प्रहार किया, खम्भे को फाड़कर नरसिंह देव भगवान प्रकट हो गए। और आज हिरण्यकश्यप का प्रभु ने उद्धार कर दिया। जो अधिक मास चल रहा है ना, पुरुषोत्तम माह जो चल रहा है, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए ही भगवान नारायण ने पुरुषोत्तम मास बनाया था। इसलिए इस महीने को कहते हैं भक्त और भगवान के मिलन का माह है ये। इस महीने में भक्त और भगवान का मिलन होता है। तो यहाँ हिरण्यकश्यप का प्रभु ने वध किया। फिर यहाँ पर भगवान के नाम की महिमा सुनाई, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई, कल वामन अवतार की कथा हमने श्रवण की थी। यहाँ पर फिर सूर्यवंश की कथा श्रवण कराने लगे। सूर्यवंश के बड़े प्रतापी राजा महाराज दशरथ राम जन्म की कथा यहाँ पर श्रवण कराई। फिर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को चंद्रवंश की कथा श्रवण कराने लगे। चंद्रवंश के बड़े ही प्रतापी राजा महाराज कंस अपनी बहन देवकी से बड़ा ही प्रेम करते थे। एक दिन वसुदेव जी के संग में जब देवकी का विवाह किया और विदा देने के लिए कंस जा रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस देवकी को इतने प्रेम से विदा कर रहा है ना, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। जैसे सुना, तलवार लेकर देवकी को मारने का प्रयास किया। वसुदेव जी बोले इनको छोड़ दीजिए, मैं वचन देता हूं इनके गर्भ से जितनी भी संतान जन्म लेगी एक एक करके मैं आपको ला कर दूंगा। जैसे ही कहा आज कि एक एक करके मैं सारी संतान आपको ला कर दूंगा, बंदी गृह में डाल दिया। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, कंस ने मार दिया, एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें गर्भ में श्री बलराम जी महाराज आए। भगवान ने अपनी माया के द्वारा बलराम जी को माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। फिर अष्टम गर्भ में परम पिता परमात्मा श्री हरि नारायण आए और आज सारे देवी देवता भगवान का स्वागत कर रहे हैं। और कुछ ही समय में हम सभी के मध्य भी भगवान अवतार लेकर हम सभी को दर्शन देने के लिए आने वाले हैं। कौन कौन चाहता है भगवान जल्दी से हम सबके मध्य अवतार लेकर आ जाएं? दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी भगवान का स्वागत करेंगे, सीधे सीधे हाथ करके। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। और ये जो गैलरी है, गैलरी को खाली कर देंगे। जो माताएं गैलरी में खड़ी हैं, वो माताएं बहनें खड़ी हैं, कोई भैया जाके गैलरी खाली करवा दे। हम सभी के मध्य प्रभु का आगमन हो रहा है। दोनों हाथ पर खड़े करके सभी भगवान का स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। हाथ ऊपर करके सब भगवान का स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा।
नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके गोपाल जी का स्वागत करें। सभी दोनों हाथ उठाएं और सभी ताली के साथ गोपाल जी का स्वागत करेंगे। हे आओ नंद लाल तरस रही अखियां, आओ नंद लाल तरस रही अखियां, आओ गोपाल तरस रही अखियां, आओ गोपाल तरस रही अखियां। और हमारे जो संजय भैया हैं कृपया मंच पर आएंगे। नारायण संजय भैया कृपया शीघ्र मंच पर आएंगे। नारायण और आज आप हम सभी बाल कृष्ण लाल के प्राकट्य उत्सव की पावन कथा पूज्य देवी जी के मुखारबिंद से श्रवण की। और अब आप हम सभी ठाकुर जी के प्राकट्य उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। हमारे संजय भैया सबसे पहले ठाकुर जी का पूजन और बधाई अर्पण करेंगे। और हमारे संजय भैया जी के द्वारा ठाकुर जी का गाएंगे, उसके बाद फिर सभी माताओं को भी आने का अवसर मिलेगा। जिनको भी आना है शीघ्रता करेंगे। आज हमारे गोपाल जी आप सबके मध्य आए हैं। वैसे तो सबको ना ही इनका रोज पूजन करने का अवसर मिलता है, ना ही दर्शन करने का। आज सबको हमारे ठाकुर जी के निकट से दर्शन करने का अवसर मिलेगा। तो जिनको भी भगवान को बधाई देना है तो एक एक करके सभी लोग आएंगे प्रभु को बधाई देने के लिए, जिनका भी भाव है। और अभी देखिए 2 मिनट माताएं नहीं आएंगी, 2 मिनट के लिए अभी 2 मिनट का समय है। हमारे जिन भी भैया जी लोगों को आना हो, हमारे सभी भैया जी लोग आएंगे पहले, उसके बाद माताएं आएंगी। सुजीत यादव खड़ूई शिक्षक, कृपया आप मंच पे आए और ठाकुर जी के चरणों में आने का काम करें। सुजीत यादव सामने में आइए।
मास्टर साहब आइए यहाँ स्टेज पर। निक्की गगन पासवान जहां भी है, गगन पासवान जहां भी है स्टेज पे आने का काम करो। गगन पासवान, बिनीश कुमार जहां भी है स्टेज पे आने का काम करो। रुस्तम स्टेज पे आओ। हेलो 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 हेलो। और देखिए जितने भी हमारे दादाजी भैया जी लोग हैं, जितने भी हैं, जिनका भी भाव हो गोपाल जी को बधाई अर्पण करने का, आप सभी एक एक करके शीघ्र आएंगे। इसके बाद फिर सभी माताओं को हमारे ठाकुर जी को बधाई अर्पण करने का सौभाग्य मिलेगा। हमारे सुजीत जी के द्वारा 100 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण हुई है। सुजीत जी 100 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण करके ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार सभी जोरदार जयकार लगाएं, बोले नंद के लाला की जय हो। और सुशील यादव लोहरा, सुशील यादव जी लोहरा से 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण करिए, ठाकुर जी कृपा करें। और हमारे भैया ठाकुर जी के चरणों में 51 रुपए बधाई अर्पण करें, ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। देखिए जो भी हमारे दादाजी भैया मैया हो दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया हो दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया ओ दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया झूले वो झूले पलना में गोपाल बधाई दे देरी मैया झूले पलना में गोपाल बधाई दे देरी मैया। और अब जिन माताओं को आना हो एक एक दो दो करके सभी आएंगे, एक साथ में नहीं आएंगे।
में आयो लाल बधाई दे दरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। जय हो। बधाई हो बधाई हो। नंद के लाला की जय हो। और हमारी ये छोटी सी बिटिया जी के द्वारा ये 51 रुपए उखान के चरणों में बधाई अर्पण हुई है। एक बार सभी प्रेम को बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। ओ तेरी ही गोद में आयो लाल बधाई दे दरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। ओ दे दरी मैया बधाई दे दरी मैया दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। ओ झूले झूले ये झूले पलना में गोपाल बधाई दे दरी मैया झूले पलना में गोपाल बधाई दे तेरी मैया। बोलिए बाकी बिहारी लाल की।
बजे ढोल और ताल। ए नाच नाच के गावे बधाई बजे ढोल और थाल। नाच नाच के गावे बधाई बजे ढोल और ताल। ए दे दे हमको तगड़ी पायल और मुतियन को हार। दे दे हमको तगड़ी पायल और मोतियन के हार। हो तेरी जय हो, हो तेरी जय हो। हाँ तेरी ही गोद में आयो लाल बधाई दे दे री मैया। तेरी ही गोद में आयो लाल बधाई दे दे री मैया। दे दे री मैया बधाई दे दे री मैया। ओ दे दे री मैया बधाई दे दे री मैया। ओ तेरी जय हो, ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे री मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे री मैया। हे जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। और देखिए जिनको भी आना है केवल 2 मिनट का समय और है। जो भी माताएं बहनें दादाजी लोग जो भी आना चाहें केवल 2 मिनट का समय और है। फिर हम आप सभी भगवान के प्रागट उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। जिनको भी आना है केवल 2 मिनट का समय है, जल्दी जल्दी आ जाएं। उसके बाद फिर सभी भगवान के प्रागट उत्सव को मनाएंगे। जिनका भी भाव है 2 मिनट का समय है, जल्दी जल्दी आ जाए। ये 50 रुपए गुप्त बधाई ठाकुर जी के चरणों में अर्पण हुई। गोपाल जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और देखिए जो भी हमारे दादाजी भी अगर बधाई देना चाहें गोपाल जी को तो आप भी सब आ सकते हैं। ये आज बड़े सौभाग्य से आप हम सभी को शुभ अवसर मिला है। वर्षों बाद आज गोपाल जी आप हम सभी के विराजमान हैं। आज आप हम सभी उनका प्राकट्य मना रहे हैं। इसके बाद मंच से भी आप सभी को बधाई मिलेगी पूज्य देवी जी के द्वारा। मंच से भी आप सभी को आज बधाइयां लुटाई जाएंगी। तो सभी जिन्हें भी अभी गोपाल जी को बधाई देनी है शीघ्र शीघ्र आएंगे। हे नंद रानी दे दे बधाई, नंद बाबा दे दो बधाई। नंद रानी दे दे बधाई, नंद बाबा दे दे बधाई। ओ तेरी तेरी जय हो, ओ तेरी गोद में आयो लाल नंद रानी दे दो बधाई। तेरी गोद में आयो लाल नंद रानी दे दे बधाई। तेरी गोद में आयो लाल नंद रानी दे दो बधाई। तेरी गोद में आयो लाल नंद रानी दे दे बधाई। और सभी लोग आ गए, सबने बधाई दे दी। दादाजी लोगों में से किसी को आना है क्या भगवान को बधाई देने के लिए? दादाजी लोगों में से जिनको आना
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। हे जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एक बार बैठे बैठे सभी दोनों हाथ उठाएंगे, उसके बाद फिर मंच से बधाइयां लुटाई जाएंगी। दोनों हाथ उठाए सभी, और ठाकुर जी को सभी बधाई देंगे बैठे हुए। जो बधाई यहाँ आके दे रहे हैं वो आके दें, बाकी सभी बैठ करके हाथ उठा करके सभी बोले, हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। हे जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज ठाकुर जी के घर, हमारे नंद बाबा के घर आनंद भयो है, कल आप सभी के घर भी आनंद होगा। एक बार सभी प्रेम सुन नंद के लाला की। नंद के लाला की। कौन कौन चाहता कि ठाकुर जी कृपा से हमारे घर भी आनंद बरसे? दोनों हाथ उठा के कहिए, हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। हो जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। बाल कृष्ण लाल की। और हमारे समिति के भैया जिसको बढ़ा दो भैया, उत्सव कर लें थोड़ा सा है। दूसरा माइक है, दूसरा वाला। आप सभी अपने अपने जगह खड़े हो जाएंगे, सभी को खड़े कर लीजिए महाराज जी। सभी लोग अब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और सभी भगवान के प्रागट उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी दादाजी भैया जी लोग भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हेलो 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 हेलो, थोड़ा सा बढ़ाओ इसको ना। नारायण श्राद्धे। और अब हमारे भैया बीच में पहुंच गए। अब उनके द्वारा सभी को बधाइयां लुटाई जाएंगी। तो कौन कौन बधाई लेगा ठाकुर जी के प्राकट्य की? सभी को चाहिए? देखो दादाजी सबन ने हाथ उठा दिया। देवे तो एक उनायो दादा है, ठाकुर जी को बधाई देनी भी पड़े। एक बार पहले प्रेम से हाथ उठा के ठाकुर जी को बधाई देंगे। बोले बधाई बधाई बधाई। देखो एक बार हमारी मैया देंगी, एक बार हमारे बाबा बोलेंगे। अभी मैया चुप रहेंगे, केवल बाबा बोलेंगे हमारे। एक बार प्रेम से बधाई बधाई। आपकी आवाज नहीं आई बाबा। अब हमारी मैया बोलेंगी, दोनों हाथ उठा के जोरदार बधाई मैया बधाई।
आइए अब मैं हमारे संजय भैया और जो तीनों जन गए हैं दोनों साइड में बधाई लुटाएंगे, दोनों साइड, है ना? तो दोनों हाथ है सभी और मस्ती में झूमते हुए, हे नंद घर आनंद भर जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भर जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की, लाल की गिरधर गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की, कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की, हे नंद घर आनंद भर जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भर जय कन्हैया लाल। और कौन कौन बधाई लेगा? ये अंदर कोई नहीं आएगा, जो अंदर आएंगे यहाँ पर मिलेगी नहीं, अंदर फेंकूंगा मैं, बाहर आएगा ही नहीं बिल्कुल। दोनों हाथ भाई जिन्हें बधाई चाहिए दोनों हाथ भागे, हे नंद घर आनंद भर जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भर जय कन्हैया लाल की, हे जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की, कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की, हे जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की, कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की, हे नंद घर आनंद भर जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भर जय कन्हैया लाल। बधाइयाँ। ये हो हरि और एक बार सभी दोनों हाथ उठाएं, जो ठाकुर जी को बधाई देना चाहे और लेना चाहे। बाबा टॉर्च थे कोई ना दिखे गोजा में, इतनी भीड़ है या टॉर्च थे कोई ना दिखे, दोनों हाथ है सभी। और हम सभी के मध्य परम पूज्य आचार्य श्री जयदेव जी महाराज श्री का आगमन हुआ। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे पूज्य महाराज श्री का। बोलिए आचार्य श्री जयदेव जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री जयदेव जी महाराज की जय। हम सभी के मध्य पूज्य महाराज श्री का आगमन हुआ है। एक बार दोनों हाथ हैं सभी और दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाएंगे पूज्य महाराज श्री के लिए, जोरदार ताली बजाएं। हे नंद घर आनंद भर जय कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भर जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की, कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की, हे जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की, कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की, नंद घर आनंद भर जय कन्हैया लाल की, घर आनंद भरो जय कन्हैया लाल की। और एक बार सभी ठाकुर जी को बधाई देंगे, सभी दोनों हाथ उठाएं और तालियों के साथ बधाई बोलना भी है साथ में। दोनों हाथ है सभी, दोनों हाथ लगे, हे बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, ये शुभ घड़ी आई हो, बधाई हो, ये शुभ घड़ी आई हो, बधाई हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो, ओ मैयारी बधाई हो, बधाई हो, बाबा को बधाई हो। बधाई हो। देखो भैया आज हमारे बीच में महाराज जी पधारे, तो महाराज जी से कौन कौन को बधाई चाहिए? दोनों हाथ उठा, सब चाहिए? महाराज जी भी बधाई देंगे आज सब उनको। किस किस को चाहिए महाराज जी से बधाई? दोनों हाथ उठाए, दोनों हाथ उठा करके आप भी ले लो थोड़ी सी, ये बार बार ना मिले। दोनों हाथ उठा करके कहिए, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, हे लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है, हो लाला जायो है, नंदरानी ने लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार,
नंद घर लाला जायो है हिब्ज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो बधाई बाल कृष्ण लाल की एक बार प्रेम से जय जय श्री राम जय श्री राम राजा रामचंद्र भगवान की जय हो दोनों हाथ उठा के बोलिए जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम हो एक ही नारा एक ही नाम और अब हर घर में गूंजेगा क्या गूंजेगा दोनों हाथ उठा के सभी दोनों हाथ रख सभी हे मेरे भारत का मेरे भारत का मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा हो एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम एक ही नारा एक ही नाम अब हर घर में गूंजेगा एक बार आप बोले जय श्री राम आवाज नहीं आई वो कड़क आवाज आनी चाहिए जय श्री राम जय श्री राम हे मेरे भारत का मेरे भारत का मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा एक ही नारा एक ही नाम एक ही नारा एक ही नाम अब हर घर में गूंजेगा मेरे भारत का मेरे भारत का मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा ओ मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा एक बार सभी लास्ट बार दोनों हाथ उठाएंगे उसके बाद आप हम सभी के मध्य पूज्य महाराज श्री पधारे महाराज श्री की वाणी श्रवण करेंगे दोनों हाथ उठाएं जो बीच में नीचे वो भी दोनों हाथ उठाएंगे सभी दोनों हाथ उठाएं और मिल करके बोले हे बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हे बोलो श्री राम जय जय श्री राम एक बार सभी बोली जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम आइए पूज्य महाराज श्री की वाणी श्रवण करें नारायण श्री राधे जय श्री कृष्णा बड़ा ही सौभाग्य आज लक्ष्मी नारायण मैया का छठा दिन और अपार भीड़ उम्मीद और अपेक्षा से भी ज्यादा आधे पौन घंटा तो हम जाम में फंसे रहे इतनी भीड़ कि आधे से पौन घंटे हम जाम में रहे प्रशासन और कमेटी के तभी सभी अधिकारी जाकर के हमें वहां छुड़ा के लाए इतना भीड़ बहुत बहुत आभार एक बार आयोजन समिति के सभी अधिकारियों को हम सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद साथ ही साथ वृंदावन से आई देवी किशोरी गौरप्रिया जी बड़ा उत्साह उल्लास के साथ हम सब के बीच में श्रीमद् भगवत कथा भगवान कन्हैया की कथा का श्रवण करा रहे हैं और आज भगवान कन्हैया का जन्म महोत्सव बड़ा उत्साह उल्लास के साथ आप सब लोग मनाएं एक बार हम सब की ओर से देवी जी का बहुत बहुत आभार बहुत बहुत साधुवाद देते हैं धर्म प्रेमियों जीवन में कभी कभी ये सौभाग्य प्राप्त होता है
कि आप सब लोग सामूहिक रूप से बैठ करके यज्ञ इत्यादि कर पाए। ये सब भगवान कन्हैया और स्वयं महादेव के अपार आशीर्वाद के साथ साथ लक्ष्मी नारायण की बड़ी कृपा हुई है, तब जाकर छोटा सा गांव कटनी की पावन धरती पे ऐतिहासिक यह अनुष्ठान हुआ। इस इलाके में जितने भी यज्ञ हैं हुआ है, वास्तव में ये अल्प समय में, कम समय में ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ के पुण्यात्माओं ने, यहाँ के सभी लोगों ने करने का जो कार्य किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि सभी नित्य प्रतिदिन कथा में आकर के कथा को श्रवण करेंगे। सभी लोग जितने लोग हैं नित्य दिन आएंगे, संध्या 7 बजे सब लोग कथा पंडाल में आकर के कथा श्रवण करेंगे। ये सौभाग्य है। 3 दिन और कथा होना है, 3 दिन और लीला होना है, रास लीला भी 3 दिन होना है और कथा भी 3 दिन होना है। इसलिए सभी लोग उत्साह उल्लास के साथ आए, कथा को श्रवण करें। बहुत बहुत आभार के साथ मैं एक अपील करना चाहूंगा माँ बहनों से कि जो आपको इस पावन मन से सनातन संस्कृति का संदेश, उत्तम संस्कार मिल रहा है, उस जीवन में उतारने की प्रयास करेंगे, जीवन में उतारने की प्रयास करेंगे। अच्छी शिक्षा अच्छी बात है, अच्छी ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन सनातन के जो संस्कार है हम उससे ना त्यागे, ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनसे भी आग्रह है कि आप जब भी कथा श्रवण करने के लिए आए, अपने घर के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को अवश्य लेकर के आए। माताओं से भी आग्रह है, बहनों से भी आग्रह है, बेटियों से भी आग्रह है कि जब भी आप कथा श्रवण करने के लिए आए, अपने घर के नन्हे मुन्ने बच्चों को भी लेकर के आवे, क्योंकि इससे सनातन की चेतना उस बच्चे में एक आध्यात्मिक संस्कार जागेगा। क्योंकि अन्य धर्म वाले इस्लाम में देखते हैं बाल अवस्था से जिस प्रकार की उसे एक ज्ञान दी जाती है, लेकिन हमारे संस्कृति में, हमारे सभ्यता में हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए हे माँ बहनों, मैं एक और आग्रह करूंगा कि अपने अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को, जो आपके बालक हैं, सबों को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य उसे पढ़ाया करें, अवश्य बताया करें। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखेंगे। अपने बच्चों को घर में हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ाया करें, क्योंकि जीवन कृतार्थ हो जाएगा जब ऋषियों के पथ पे चलेंगे, जब सनातन के पथ पे चलेंगे। इस कलिकाल युग में हनुमान की स्मरण मात्र से, हनुमान का नाम स्मरण मात्र से जीवन की सारी बाधाएं कट जाते हैं। इसलिए हे माँ बहनों, पुण्यात्माओं, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को, शवों को, और मैं आग्रह करूंगा प्रत्येक हिंदू समाज के घर में एक एक हनुमान चालीसा होना अनिवार्य है। और साथ ही साथ वह हिंदू घर महान है जिस घर में तुलसी का पौधा होता है। मैं आग्रह करूंगा माँ बहनों से कि जिसके घर में है मैं उन्हें हृदय से साधुवाद देता हूँ, और जिस घर में नहीं है तो कल से तुलसी का पौधा लगाओ और नित्य स्नान करके तुलसी की पौधा में जल डालो, अगरबत्ती जलाओ। निश्चित रूप से आपके जीवन में, आपके घर की तमाम प्रकार की व्याधियां, दुख दरिद्र दूर हो जाएगा। उसी समय से सुख शांति और समृद्धि आपके जीवन में दिखेगा। गरीब अमीर होना ये तो हमारे पूर्व जन्मों की प्रभाव है, उस पूर्व जन्मों की पुण्य या अनेक प्रकार के कर्मों का वो प्रभाव है। परंतु आप अपने जीवन में धर्म और अध्यात्म को चुन करके उस पथ पे चलेंगे तो आपको 2 चीज मिलेगा, सुख मिलेगा, आध्यात्मिक और शांति मिलेगी। साथ ही साथ धर्म के पथ पर चल करके जीवन को भी संवारेंगे, परिवार के जीवन में भी अनेक प्रकार की जो आने वाली बाधाएं हैं उन्हें भी मुक्त करेंगे आप। इसलिए मैं माताओं से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि ये कार्य अवश्य किया करें। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ के एक एक पुण्यात्माओं को। अल्प समय में आपने जो कार्य किया है, मैं आयोजन समिति के अध्यक्ष महोदय भाई श्री रामनाथ सिंह जी को, हमारे सचिव महोदय भाई श्री संजय जी को, और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई श्री अमित जी को, ऐसे अनेक लोग हैं, भाई राकेश जी को, बहुत सारे अनेक लोग हैं। मैं तो गिने चुने 2-4 व्यक्तियों का नाम बताया हूँ। ऐसे सैकड़ों लोग हैं इस यज्ञ की सफलता को लेकर के दिन रात मेहनत पुरुषार्थ किए हैं। मैं उनको हृदय से साधुवाद और धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ अभी कथा के बाद ब्रजधाम से पधारे रास मंडली, रास लीला, बहुत सुंदर रास लीला आया हुआ है। अब सब लोग रास का भी दर्शन करेंगे, सभी लोग दर्शन करेंगे। बहुत बहुत आभार, साधुवाद। मैं थोड़ा सा समय कम दे पा रहा हूँ,
है क्या कि 5-5 कार्यक्रम चल रहा अपना। एक कार्यक्रम का तो पूर्णाहुति हुआ है, अभी भी 4 कार्यक्रम चल रहा, एक कार्यक्रम का कल भी पूर्णाहुति है। तो भागे भागे रहते हैं, दिन भर भागे भागे रहते हैं, इसलिए मैं कल भी नहीं आ पाऊंगा। अभी परसों आने की प्रयास करूंगा, क्योंकि वहाँ कल पूर्णाहुति है। तो कल परसों आने की मैं प्रयास करूंगा कि मैं आधे घंटे के लिए भी यहाँ पे आऊँ। कल नहीं आ पाऊंगा। उसके बाद जिस दिन यहाँ पूर्णाहुति होगा मैं दिन को भी रहूंगा और रात को भी रहूंगा। जिस दिन यहाँ पूर्णाहुति होगा मैं दिन को भी रहूंगा और रात को भी रहूंगा। धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। साथ ही साथ राजलीला प्रारंभ होगा। उसके बाद मैं 5 मिनट के लिए आयोजन समिति के सभी अधिकारियों के साथ कुछ विशेष वार्तालाप करूंगा। सभी लोग हमारी कुटिया में चलेंगे, कुछ विशेष बात करनी है आप लोगों से कार्यक्रम की सफलता को लेकर के। और बहुत सुंदर संपन्न हो रहा है। हमने भीड़ को देख करके बड़ा आनंद आया। इसके लिए बहुत बहुत इस क्षेत्र के सभी सनातन प्रेमी उपस्थित हुए हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि आपने सनातन के पथ पर चलने का जो निर्णय लिया। आज छोटे से गांव कटनी के पावन धरती पे ऐतिहासिक महायज्ञ में आपने भाग लेकर के इस सनातन ऋषियों की परंपरा को सुशोभित किया, आगे बढ़ाने के और यहाँ के कार्यकर्ताओं के मनोबल उत्साह को आपने बढ़ाया। इसके लिए आपको हृदय से बहुत बहुत आभार करता हूँ। तमाम उपस्थित सनातन प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी की आरती। हेलो 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 श्राधे जय राधे। मॉनिटर थोड़ा सा हल्का सा। हेलो हेलो बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। सभी जन अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आज की विश्राम की आरती में सम्मिलित होंगे। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसोदादिचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्रा द्वादश प्राण शुंभ दग्नेन जायतः। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। हे करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हे दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हे मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है तुमको प्रभु संसार की। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे मोर वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार
करते हैं पुकार। हे व्यास दास गाए प्रभु तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हे उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हे उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार पुनः दोनों हाथ उठा के महामंत्र के साथ आज की कथा विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ उठाएं। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम